जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एस पी पी चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो जो है यूपी ट्रिपल एस सी पी टी जो 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका सिलेबस, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बुक्स पढ़ें, ठीक है। और मेरी जो पी टी 2021 की मार्कशीट है वो, उसमें मेरे कितने नंबर रहे, कैसे रहे, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये पहुंच सके, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके के जो भी वीडियोस मैं आपको दूं वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। किसी भी टाइप का पीडीएफ वगैरह जो भी है मैं शेयर करता रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप किसी भी चीज़ का सिलेबस वगैरह जान लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई ऐसे ही करते रहें तो उसका फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपको पीटी देना है, क्योंकि पीटी देखिए इस बार क्या हालत हो गई थी कि जो लेखपाल का उसके लिए कट ऑफ जारी किया था, तो 62 64 नंबर्स गई थी कट ऑफ, ठीक है। नंबर्स की बात हो रही है, परसेंटाइल की नहीं। तो आप इतना स्कोर कीजिए कि आपको कम से कम, मतलब इस तरीके के अगर कोई पोस्ट निकले, कोई वैकेंसी निकले, तो उसमें आप कट ऑफ के अंदर रहो, ठीक है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, कितनी जाएगी कट ऑफ, लेकिन आखिरकार मतलब जिसका डर था वही हुआ, तो कट ऑफ हाई चली गई थी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। वो तो बात की बात है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आप देखिए तैयारी कीजिए। देखिए तैयारी में क्या होता है, तैयारी में आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ पीटी के लिए ही मत पढ़िए, ठीक है। कुछ और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं साथ में, या देने का सोच रहे हैं, तो उसको भी पढ़ते रहिए साथ में। जैसे आर ओ ए आर ओ का अगर एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको भी पढ़ते रहिए, क्योंकि सिलेबस मोर और लेस कॉमन ही है, ठीक है। थोड़े बहुत किसी में प्लस, थोड़ा कुछ पॉइंट्स माइनस, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो आप उसको ये मत सोचिए कि मुझे बस यही पढ़ना है, ठीक है। हाँ, ये है कि जो उसके लिए स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उस पर थोड़ा सा फोकस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं फटाफट, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है इसमें सिलेबस, ये 100 नंबर का प्रश्न होगा, ठीक है। प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा, ठीक है। 2 घंटे के लिए होगा ये। 100 नंबर का पूर्णांक भी होगा, 100 नंबर होंगे, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर, ठीक है। और 1/4 माइनस मार्किंग भी है, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक एक नंबर जो है वो, एक क्वेश्चन आपका सही वाला भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका रूल। चलिए देखते हैं। देखिए भारतीय इतिहास, ये 5 नंबर आएगा, इसमें से 5 अंक आएगा। इसके टॉपिक्स दिए हुए हैं, देख लीजिए आप, इसके टॉपिक्स देख लीजिए। इन्हीं टॉपिक के हिसाब से पढ़िए आप, ठीक है। मैं कुछ बुक्स के नाम भी बताऊंगा, आप उनको ले लीजिएगा, वो बहुत फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। मैंने किस तरीके से स्कोर किया वो भी चीज़ मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। देखिए तो ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी टॉपिक को पढ़िए आप। अगर सिर्फ आपको पीटी अभी देना है फिलहाल, तो वही टॉपिक पढ़िए जो इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। इधर उधर भटकिए मत, ठीक है। देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज़ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे इसको शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर दूसरा जो है, ये भी 5 नंबर ही आएगा, इसमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो नंबर भी देखिएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आएगा। तो ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इनको आप देख लीजिए, वही वही टॉपिक्स आप पढ़िए, बहुत कुछ इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी में देख लीजिए, ज्योग्राफी में देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, उसके सारे ये पॉइंट्स देखिए, ठीक है। इसमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो चीज़ें आप वही उसी से वो रिलेटेड जो भी है टॉपिक वही पढ़िएगा, बाकी इधर उधर मत पढ़िएगा, ठीक है। जनसांख्यिकी, परिवर्तन एवं प्रवास, ये सब। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए जो टॉपिक दिए हुए हैं बस उतना ही पढ़िएगा, बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके ये जो 91 के बाद जो सुधार हुए थे, एलपीजी सुधार, वो सब चीज़ें देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये इसके बारे में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इनको भी देख लीजिएगा आप। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको देख लीजिएगा। जनरल साइंस में भी यही है, 5 नंबर, ये सारे 5 5 के हैं अभी, ठीक है। एलिमेंट्री जो अर्थमेटिक है, प्रारंभिक अंगणित, उसमें देख लीजिए ये टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक देख लीजिए, बहुत हाई फाई नहीं आता है, सामान्य सा आता है। अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, तो ईजिली कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये है जनरल हिंदी, देखिए ये भी 5 नंबर का ही आएगा। ये जो टॉपिक दिए हुए हैं इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए, ठीक है। मैंने ताबड़तोड़ सीरीज़ भी बना रखी है इसके लिए, और लेखपाल का एक पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको पूरा देख लेंगे तो इसमें आपका ये हिंदी वाला भी ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। कई सारे
टेस्ट और ये सब करवाए हैं मैंने उसमें, ठीक है। तो हिंदी वाला भी अभी मैं करवा भी रहा हूँ, अभी और भी करवाऊँगा, ठीक है। 10-12 सेट प्रैक्टिस सेट हिंदी वाला ज़रूर करवा दूंगा मैं लेखपाल के लिए, ठीक है। ये देखिए जनरल इंग्लिश में देखिए व्याकरण आएगा और अपठित गद्यांश, तो 5 ही नंबर का रहेगा। तो या तो उसमें आपको 2 नंबर का अपठित गद्यांश आ जाएगा या फिर व्याकरण ही आएगा, ठीक है। लॉजिक एंड रीजनिंग से 5 नंबर आएगा, ये सब देख लीजिए। इसमें से बहुत बहुत हाई फाई नहीं आता है, सिंपल सा ही आएगा, ठीक है। जहाँ से जोर देना है, जहाँ से फोकस देना है, वो सारी चीज़ें अभी जैसे 10 नंबर का ये करंट अफेयर्स है, तो देख लीजिएगा। एटलीस्ट पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा आप। 18 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि 18 सितंबर को होना है, तो 1 सितंबर के आसपास पेपर जो होगा इसका बन जाएगा, ठीक है। तो जो कैलेंडर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर ये 1 सितंबर का मतलब ये हुआ कि आपको अगस्त 30 अगस्त तक का जनवरी से लेकर के, अगर आप जनवरी से लेकर अगस्त तक, ठीक है, पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा एकदम से डीपली नहीं आता है, सिंपल से ही आता है, बहुत हाई फाई नहीं आता है, ठीक है। तो ये इसके टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये हाँ, ये वाला जो जनरल अवेयरनेस वाला है ये ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखना तो सारा ही है खैर, लेकिन ये जो टॉपिक वाइज है वही वही चीज़ देखिएगा बस, बहुत कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये सारी देखेंगे तो आपका मतलब काम हो जाएगा इसमें से, ठीक है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो चीज़, वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगी, ठीक है। देखिए अपठित गद्यांश पे आपको प्रैक्टिस करनी है, और ग्राफ और ये तालिका वाला भी आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है माइनस मार्किंग वाला, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, और बताया गया है कि 1 से 9 तक जो है वो एनसीईआरटी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्तर का होगा, डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए ये पूरी स्ट्रेटजी है, ठीक है। कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ पे आपको फोकस करना है, क्या करना है। देखिए एग्ज़ाम आपको 18 सितंबर का होगा, ठीक है, और आपके पास लगभग 75 दिन का समय है। अगर थोड़ा बहुत 1-2 दिन का आगे पीछे कर दीजिए तो 75 डेज़ हैं। उन 75 डेज़ में बहुत आराम से आप 75 से 80 नंबर के बीच में ला सकते हैं आप, ठीक है। किस तरीके से मैंने किया था, मैंने नौकरी करते हुए ये किया था, ठीक है। एक्स अभी तो मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, लेकिन ये है कि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उस समय मैं, ठीक है, सर्विस में ही था, ठीक। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि एक्स रहते हुए भी मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है, तो आप लोग कर सकते हैं। जो जिनको पूरा टाइम पढ़ाई पर ही देना है तो वो कर सकता है। सिर्फ आपको विल पावर होनी चाहिए और स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको, ठीक है, कि कैसे पढ़ा जाए, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको जो कि करंट अफेयर्स हो गया, और ये जो सामान्य जागरूकता वाला है, अब अपठित गद्यांश, ग्राफ और ये तालिका, ये 5 ऐसे हैं जो 50 नंबर, इनको आप सीधे सीधे मान के चलिए कि ये आपको मिल सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो, ठीक है। अदर टॉपिक्स भी हैं, उनको भी पढ़ना है, ठीक है, वो भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, आपका नंबर ही बढ़ेगा उसमें। तो ये अदर टॉपिक्स में वही जो मैं उस तरफ बताया, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है ऐसे जस्ट कि आपको पता रहे, ये सब 5-5 नंबर आएंगे इनमें से, ठीक है। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन वाले में देख लीजिएगा, स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि अनुच्छेद वगैरह याद रखिएगा, ठीक है, उससे क्वेश्चन बन सकता है, वन लाइनर टाइप का। हिस्ट्री में आप लूसेंट में जो भी जो दी हुई हैं लिस्टिंग वगैरह ना, लिस्टिंग ज़रूर पढ़ लीजिएगा उसको। लूसेंट वाली बुक ज़रूर रखिएगा आप, नहीं है तो ले लीजिए, लूसेंट जीके की बुक आती है, ठीक है, वो ले लीजिएगा आप, ठीक है। नई वाली ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा उससे, बहुत सारी चीज़ें उसमें, ये सारा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स वगैरह छोड़ के, मतलब लॉजिक एंड रीजनिंग और ये सब छोड़ के, बाकी ये सारे टॉपिक आपके उसी से कवर हो जाएंगे। ये भी, ठीक है, ये भी जनरल इंग्लिश, और ये एलिमेंट्री अर्थमेटिक और लॉजिक एंड रीजनिंग, ये छोड़ के लगभग सभी टॉपिक आपका उसी से कवर हो जाएंगे, ठीक है, ये अपना लूसेंट वाले से ही। बाकी और भी कुछ बुक्स बताऊंगा मैं अभी, देखिए, ठीक है, उसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ जो मैंने पिछले साल ली थी, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस सेट है एक्सीड की, ठीक है, इसको मैंने लिया था, इसमें 20 सेट थे, तो इसको आप लगा लीजिए। अगर इस बार अभी शायद आया ना हो मार्केट में, लेकिन आ जाएगा, अभी कुछ दिन में आ जाएगा ये सब, ठीक है। तो ये इसको आप ले लीजिएगा। इसके अलावा भी और भी हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये वाला सेट है, ठीक है, ये थोड़ा उल्टा हो गया, देख लीजिए आप, दिख रहा होगा, ये अपना यूथ वाला, ठीक है, इसको ले लीजिएगा, ठीक है। ये इसमें भी 15 सेट हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको जो है, जो एग्ज़ाम हॉल में जो है आसानी होगी। बोलते हैं ना कि द मोर यू स्वेट इन पीस
द लेस यू ब्लीड इन वॉर, ठीक है। तो याद रखिए वही जो नियम है, कानून है, वो हर जगह लागू होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप तो ये ई दृष्टि नवत्र वाली ये है 2021 की, अभी आई नहीं है, हो सकता है आ जाए, तो ये ले लीजिएगा आप, ठीक है। ये मैंने इसी से प्रारंभिक अंकगणित की इससे प्रैक्टिस की थी, अच्छा बताया हुआ है, ठीक है, टू द पॉइंट। और ये देखिए लॉजिक एंड रीजनिंग वाला भी है, ठीक है, ये भी ले लीजिएगा। इसकी एक पूरी सेट आती है, वो मुझे लग रहा है कि 5 या 6 बुक होती हैं, तो मैंने सारी नहीं ली थी, मैंने 2-3 ली थी जिसमें मुझे थोड़ा दिक्कत होती थी, जैसे वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, ये लॉजिक रीजनिंग वाला हो गया, और एक ये सामान्य अंग्रेजी वाला, ठीक है। तो ये अगर 3 जो मैंने अभी 4-5 बुक्स बताई, अगर आप ये ले लेंगे, इनसे पढ़ाई करेंगे, तो भी आपका ये मान के चलिए कि 75% 75 नंबर से अधिक नंबर आपको मिलेगा, 100%, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है अगर आपने ये फॉलो किया तो, ठीक है। और रही बात, मैं अपनी मार्कशीट दिखा देता हूँ अभी आपको, ठीक है, तो उसको भी दिखा, ठीक है। ये रही मेरी जो मार्कशीट, ये 2021 वाली, ठीक है। देखिए ये मार्कशीट दिखाने का मेरा बिल्कुल उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बहुत 30 मार खाऊं या मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। मेरा दिखाने का ये उद्देश्य ये है कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि कैसे किस तरीके से जो है पढ़ाई की जाए और कैसे स्कोर किया जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें आप मेरा नाम ये देख सकते हैं, ठीक है, फादर का नाम, ये सब कैटेगरी देख सकते हैं, यहाँ ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें। और ये देखिए यहाँ पे स्कोर जो दिखाना मैं चाह रहा हूँ, ये दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये वास्तविक स्कोर था और जो नॉर्मलाइज्ड था स्कोर ये था। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप 75 से लेकर के 80 के बीच में नंबर आप ले आते हैं, तो जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी नोटिफिकेशन आएगा पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए, चाहे वो लेखपाल का हो, वीडियो का हो, या अदर कुछ हो, जैसे अभी सप्लाई फूड इंस्पेक्टर और ये सब आया था ना, तो उसमें उसमें भी बहुत हाई मेरिट चली गई थी, मैंने वो भरा था, ठीक है, लेकिन उसमें 83 82 ऐसे गया था। एक्स के लिए भी 83 गई थी उसमें, और नॉर्मल तो शायद 86 पॉइंट समथिंग थी, ठीक है। तो आप सोचिए कि कितना, मतलब खैर उसमें बहुत कम पोस्ट थी, मुझे लग रहा है 76 या 80 के अराउंड ही थी, तो जाहिर सी बात है उसमें हाई जाएगा ही। मेरा इसका दिखाने का उद्देश्य एक ही है कि आप मेहनत कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए, ठीक है। हल्के में मत लीजिए आप इसको, ठीक है, क्योंकि लोगों ने बहुत लाइटली लिया और लोग बाद में बहुत पछता रहे थे, ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए, घर में मेहनत करके, बिना किसी मतलब कोचिंग में या कुछ भी, सेल्फ स्टडी के थ्रू ही सिर्फ, ठीक है, आप कर सकते हैं। एक बेहतर स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, कुछ बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कैसे करेंगे आप, ठीक है, और एक गाइडेंस होना चाहिए, ठीक है, जो मैं आपको देता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। तो ये आप रखिए, स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बता दी किस तरीके से कैसे पढ़ना है, ठीक है। जो प्रैक्टिस में करवाऊँगा उसको भी आप करते रहिए, ठीक है। चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखिए, उसमें लेखपाल की है, वो बनी हुई है, उसको देख लीजिए। बहुत सारा चीज़ यूपी ट्रिपल एस सी का तो कॉमन ही है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसमें, ठीक है। बाकी उसमें ताबड़तोड़ सीरीज़ की है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ताबड़तोड़ की है, ठीक है। उसमें करीब 29 वीडियो हैं, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपका जीए वाला जो पार्ट है ना, वो मोर देन 80% आपको वहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। वो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने उस आपको प्लान कीजिए, अपने स्ट्रेटजी जो है बना के रखिए, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है अच्छे से दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम हो तैयारी कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, मतलब एक बार लगे कि हाँ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं रह गई हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें एक ग्रुप लगा हुआ है, उसमें कुछ अगर आपको डाउट है कुछ भी है तो वहाँ पे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा कि आपको बताया जाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। फॉर्म वगैरह आई होप आपने सबने भर दिए होंगे, नहीं भरे हैं तो भर दीजिए, लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए, ठीक है। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, पता नहीं कितने बच्चे, लाखों बच्चे मुझे लग रहा है, वो लास्ट में ऐसा कुछ हुआ कि फॉर्म मतलब फ़ी नहीं सबमिट हो पाई, या फिर फॉर्म फाइनल सबमिशन नहीं हो पाया। तो वैसी गलती मत कीजिए, फॉर्म भर दीजिए, अभी टाइम है, अभी भर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ रह गया हो, छूट गया हो, तो डाउट कुछ होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया है, ठीक है।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।